बात अब जरा उस अहम मंसूबे की करते हैं जिसका कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था, और ये वो मंसूबा है जो वादी कश्मीर का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ राब्ता आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में और भी आसान करेगा। और एक संगे मील अबूर किया है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। क्या कुछ तफसीलात गौहर आपके सामने रखेंगे और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे जो हमारे साथ बराह रास्त नाज़रीन आपको बताते चले कि जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है उसमें एक सबसे लंबी जो रेलवे टनल है उसे उसकी सुरंग जो है उसको आर पार कर दिया गया है। 13 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये कटरा बानिहाल सेक्शन के लिए एक अहम माना जाता है और रेलवे स्टेशन के दरमियान ये वाक़ा है। आपको बताते चले कि आइंदा 3 बरसों के दौरान इस सेक्शन को मुकम्मल करने की उम्मीद ही ये रेलवे हुक्काम का मानना है। और आपको बताते ये भी चले कि इस टनल की सुरंग की तामीर एससीसी और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से की जा रही है। उधमपुर और बारामूला के दरमियान रेल लिंक प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है और बानिहाल और बारामूला के दरमियान 161। अब जो रेलवे टनल बनाई गई है इसकी कुल लंबाई 111 किलोमीटर, जिसके बाद ही अब अगले 2 से 3 सालों के दरमियान जिस तरह से रेलवे हुक्काम का कहना है कि 3 बरसों तक इसे मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद ही जो रेलवे प्रोजेक्ट है कश्मीर से लेकर दुनिया के मुल्क के उस दीगर हिस्सों के साथ इसे जोड़ा जाएगा। अगले 3 बरसों के दौरान ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। चलिए नदीम इकबाल के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं ग्राउंड वर्क को लेकर और कंस्ट्रक्शन कंपनी और वो लोग जो इसके साथ काफी वक्त से जुड़े कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों के क्या कुछ तासुरात हैं? आसिफ, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल ट्रैक का काम चल रहा था और कल की डेट में एक टनल जो T49 के नाम से खड़ी और सुमड़ के बीच जिसकी तामीर चल रही थी उसका ब्रेक थ्रू हुआ है। लगभग 13 किलोमीटर लंबी टनल ये है। अगर इसकी हम बात करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफी सारी दिक्कतें रही, 3 एडिट्स के साथ बनाई जा रही थी, जिसमें एक कुंडन एडिट था, दूसरा हिंगनी एडिट और तीसरा वरनाल एडिट, यानी 3 ये जो एडिट्स थे। इस टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कल इसका ब्रेक थ्रू हुआ है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जरूर है उन लोगों के लिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे पास फिलहाल तो एक ही हमारे पास एक रोड कनेक्टिविटी है, जब हमें श्रीनगर जाना है तो हमारे पास नेशनल हाईवे है। लेकिन जब रेल प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे भी छुटकारा मिलेगा और लोग रेल के जरिए से श्रीनगर वादी की तरफ जा सकेंगे, वापस आ सकेंगे। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हम ये कहें कि काफी खुश नजर आ रहे हैं लोग। लेकिन दूसरी तरफ हम उस पार्ट पर देखें, क्योंकि सुमड़ का इलाका हो, वरनाहाल का इलाका हो, हिंगनी का इलाका हो या फिर खड़ी का इलाका हो, कुंडन का इलाका हो, तो वहां के लोगों के सामने कहीं ना कहीं परेशानियां भी। एक तरफ ये अजीम कामयाबी तो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें उन लोगों की, क्योंकि हिंगनी की जहां हम बात करें, उन लोगों के पास भी कई तरह की परेशानियां रही। सुमड़ की अगर हम बात करें तो कई तरह की परेशानियां रही, क्योंकि सुमड़ के लोगों का ये कहना है कि जब टनल तो मुकम्मल हो रही है, रेल भी इस पर चलेगी, लेकिन हम लोगों के जो घर थे वो उजड़ गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। जिस जमीन पर वो काश्त करते थे वो जमीन कहीं ना कहीं तबाह हो गई है। उन लोगों का भी कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि ये टनल का जो काम है 2009, 2013 और 2014 अलग अलग जो है स्टेप्स में काम शुरू हुआ था, अलग अलग फेज वाइज काम शुरू हुआ था। लेकिन उन लोगों की तरफ भी, उन लोगों ने भी शिकायत की है कि एक तरफ वो खुश जरूर है, दूसरी तरफ लेकिन मायूस इस तरह से है कि उनके जो रोजगार मिलना चाहिए था मकामी लोगों को वो नहीं मिला। जो भी मजदूर थे, जो भी ट्रेड्समैन थे, उन तमाम लोगों को बाहर से लाया गया था और जिन लोगों की जमीनें बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गए, तो उन्हें जो है कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि इस टनल की जहां हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी लोगों को फायदा है। एक तो हम की हाईवे पर ट्रैवल करने से बच जाएंगे, 13 किलोमीटर लंबी टनल है और इसी तरफ अगर हम देखें कि इसके पैरेलल में जो हाईवे हमारे पास है, तो वो स्ट्रेच जब हम देखते हैं, क्योंकि सुमड़ अगर आपने जाना है वहां से आप सीधा खड़ी पहुंचेंगे तो वो तमाम स्ट्रेच जो है आप स्किप कर जाएंगे, जिस पर अक्सर शूटिंग स्टोन होता है, जिस पर अक्सर लैंडस्लाइड्स होती है और परेशानियां रहती है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अजीम कामयाबी है अगर हम इसको तरक्की की राह पर देखें तो इस तरह से, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि बानीहाल और बारामूला ट्रेन सर्विस तो चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी एक टनल का ब्रेक थ्रू हुआ था जो बानीहाल बनकूट वाली टनल थी, आज इसका ब्रेक थ्रू। तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं जो है रेल सर्विस उधमपुर और बानीहाल के बीच भी जल्द ही चलेगी। जिस तरह से नॉर्दर्न रेलवेज ने कहा है कि आने वाले 2.5 से 3 साल में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। ये जो बड़ा एक हिस्सा नदीम कंप्लीट हुआ है, ऑलमोस्ट कितना काम अभी बाकी है? चूंकि डेडलाइन जो है वो
24 तक हम देख रहे हैं कि मंसूबा लगभग मुकम्मल होगा, ये पहले ही सरकार की तरफ से भी कहा गया इस पर। लेकिन अब चूंकि एक टनल खुली है, दूसरी सुरंग का काम भी साथ में चल रहा है, मजीद कितना वक्त लगेगा और ये माना जाए कि इस साल के आखिर तक एक और अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, जहां तक हम काम की रफ्तार की बात करें तो काम की रफ्तार काफी तेज हुई है आज की डेट पे। जब हम देख रहे हैं, चाहे वो एचसीसी, क्योंकि ये जो टनल थी अफकॉन्स और एचसीसी बना रहे थे, लगभग 5 किलोमीटर टनल ये एचसीसी के पास थी और 8 किलोमीटर का स्ट्रेच जो था वो अफकॉन्स के पास था। तो उन लोगों ने काफी तेजी हम देख रहे हैं कि काम में लाई थी और जिस वजह से आज ब्रेक थ्रू हुआ है। रेलवे ट्रैक का जो काम था वो आज की डेट में चल रहा है। और इसके साथ में एक दूसरी टनल है जो T48 के नाम से चल रही है, जिसमें पटेल इंजीनियरिंग और गैमन इंडिया जो काम कर रहे हैं, उस पर भी काम काफी तेजी से चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है उसका भी ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि 111 किलोमीटर लंबी ये जो अभी रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है, तो जब तक इस तमाम पर काम मुकम्मल नहीं होगा तो तब तक मुझे लगता है कि लोगों को राहत नहीं पहुंचने वाली है। लेकिन हर कंपनी की और इंतजामिया की जहां हम बात करें तो तमाम लोगों की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और इसको लोगों के नाम वक़्फ़ किया जाए ताकि लोग रेल के जरिए से वादी कश्मीर आ जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए, रामबन से हमारे साथ रहने के लिए। तो एक और संगे मील तक ये दोनों कंपनियां पहुंची है और इस बीच जो बनिहाल बारामूला रेलवे जो लाइन है या कटरा से होते हुए वादी को जम्मू और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ थ्रू ट्रेन जोड़ने की कोशिश है, उसमें एक स्टेप और आगे बढ़े और जो तवील 13 किलोमीटर टनल है उसको आर पार किया गया है। उससे क्रॉसिंग का रास्ता और भी आसान हुआ है और इस तरीके से हुकूमत ये मानती है कि जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, इस मंसूबे के साथ जो तय डेडलाइन है, मुकर्ररा मुद्दत है, उस पर काम मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे को पाए तकमील तक